हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस अमेजिंग सीरीज में। गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो की मदद से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्लीट पेज लेआउट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक डेटा यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो मैं गया पेज लेआउट में और पेज लेआउट में जाने के बाद इसमें पहला ऑप्शन है थीम्स का। तो थीम्स का ऑप्शन समझाने के लिए मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। यहाँ जाने के बाद मुझे यहाँ से कोई भी एक शेप लेना है और जो भी शेप मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ वो शेप मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि नॉर्मली मैंने यहाँ पे एक क्लाउड यहाँ पे क्रिएट किया, ये क्लाउड यहाँ पे आ जाएगा। अब इस क्लाउड को अगर मुझे कोई इफेक्ट देना होता है तो यहाँ से मैं किसी भी टाइप के इफेक्ट को इसमें लगा सकता हूँ। अब जब ये हमारे यहाँ पे इफेक्ट लग चुका है, हम लोगों को यहाँ पे जाना है पेज लेआउट के अंदर। तो पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स का। जब भी हम लोग किसी थीम को चेंज करते हैं तो हमारा फॉन्ट स्टाइल, कलर और जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट लगाया है वो सारी चीजें एक साथ चेंज होती हैं क्योंकि इन सभी के कॉम्बिनेशन से ही एक थीम क्रिएट होती है। अगर मैं इस थीम को यहाँ पे लगा दूं तो ये थीम इस तरह से वर्क कर रही है यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ कलर की बात करता हूँ तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके कलर्स ही चेंज होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स में से। अगर मैं फॉन्ट के स्टाइल की बात करूँ तो ये सिर्फ फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज करता है। और अगर मैं इफेक्ट की बात करता हूँ तो जो इफेक्ट हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पे लगाए हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे इफेक्ट लगाए थे तो जो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से इफेक्ट चेंज हो रहे हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन है हमारे पास मार्जिन्स का। तो गाइज मार्जिन ये होता है कि अभी हम लोग एक्सेल शीट पे हैं, आपने एमएस वर्ड सीखा होगा। एमएस वर्ड में हम लोगों ने पेज पे काम किया था और एक्सेल पे हम लोग शीट में काम कर रहे हैं। लेकिन जब इसका भी डेटा प्रिंट होगा तो वो होगा तो पेज पर ही। तो पेज में जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, बाहर का एरिया होता है, उस एरिया को मार्जिन कहा जाता है जो रूलर के अकॉर्डिंग बनता है। तो अगर हम लोग मार्जिन इसके सेट करना चाहें तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है। तो कंट्रोल F2 करने पर आपका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, जहां से आप ये देख सकते हैं कि आपका डेटा कितना प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन होता है इसको मार्जिन कहा जाता है। अभी ये मार्जिन इतना है। तो अगर मैं मार्जिन में जाता हूँ और यहाँ से कम ज्यादा करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको कम और या ज्यादा कर सकता हूँ। मैंने इसे कर दिया नैरो। नैरो करने पर देखते हैं कि कम हुआ कि नहीं हुआ। कंट्रोल F2 करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं मार्जिन कितना कम हो चुका है। अब इधर कम नहीं हुआ क्योंकि इधर का जो डेटा है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इस वजह से, क्योंकि इसमें आधी शीट तो आ नहीं सकती है तो ये आधा नहीं आ सकता, इस वजह से इसको ऐसे दिखाया गया है। दोबारा मार्जिन में जाता हूँ, कोई दूसरा मार्जिन इसमें लगा के देखता हूँ। जैसे मैंने इसे कर दिया वाइड। वाइड करने पर कंट्रोल F2 करते हैं तो ये दिखाएगा कि कुछ इस तरह से हमारा जो मार्जिन है वो इसमें इतना सेट हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं और आगे बढ़ के यहाँ पे हम देखते हैं ओरिएंटेशन। एक्चुअली ओरिएंटेशन मतलब होता है कि हम लोगों को जो पेज है वो किस तरह से प्रिंट करवाना है। अभी हमारा जो पेज प्रिंट हो रहा है वो कुछ इस कंडीशन में हो रहा है, अप टू डाउन, और हमारा जो डेटा प्रिंट हो रहा है वो एक पेज में यहाँ तक हो रहा है इस तरह से। लेकिन जब हम इसको एक बार लैंडस्केप मोड में लगा देंगे तो जो हमारा पेज होगा वो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। यहाँ से लेके इसकी हाइट चेक कर लेते हैं, यहाँ से बस यहाँ तक 32 रोज तक। कंट्रोल F2 करके चेक करते हैं एक बार तो ये आपको दिखाएगा कि जो आपका पेज है वो इस तरह से एक लैंडस्केप मोड में यहाँ पे आ चुका है। बैक करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले ऑप्शन की ओर। मैं इसे कर लेता हूँ फिलहाल पोर्ट्रेट मोड में। अगला इसमें ऑप्शन है साइज का, कि जब हम लोग पेज को प्रिंट करते हैं तो उस पेज का साइज क्या रहने वाला है। तो हम लोग यहाँ साइज में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है लेटर साइज में। यहाँ से मैं इसको टैबलॉइड में कर देता हूँ। देखते हैं कि टैबलॉइड के अंदर कितना डेटा इसमें ऐड हो रहा है। जैसे जिसमें साइज कम या ज्यादा कर रहा हूँ, अब देखेंगे यहाँ पे आपको हल्की ऐसी एक लाइन दिखेगी और वो लाइन ये रही डॉटेड लाइन। इसमें ये लाइन आपको डिफाइन करती है कि आपको कितना डेटा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है और कितना बड़ा बन रहा है, या एक पेज में कितना एडजस्ट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो एक बार कंट्रोल F2 करके चेक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो टैबलॉइड है उस टैबलॉइड में यहाँ तक हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। अगर मैं इसे जूम करता हूँ तो जूम करने के बाद देखेंगे यहाँ पे कि इसमें ओवर टाइम तक सैलरी आ रही है और नीचे जो नेम आ रहे हैं वो लास्ट नेम इसमें आ रहे हैं। इस पेज के अंदर राम तक आ रहा है जो कि 172 उसकी ID नंबर है। बैक करते हैं इसको एक बार और यहाँ पे दोबारा से काम करते हैं कि हम लोग साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं। मैं इसे करता हूँ A4 साइज में। इसके बाद कंट्रोल F2 करते हैं यहाँ पे तो देखते हैं कि ये कहाँ तक बन रहा है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करके हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पेज बन रहा है हमारा, इसके जो लास्ट ID आ रही है वो इसमें 145 आ रही है। तो ये पेज छोटा है टैबलॉइड से। तो इस तरह से हम लोग पेज का साइज मेंटेन कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको लेटर मोड में रख लेते हैं। लेटर और A4 ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगला इसमें ऑप्शन है प्रिंट एरिया का। एक्चुअली प्रिंट एरिया में ये होता है कि हम लोग पूरे पेज में से कितना एरिया प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसको बोलते हैं प्रिंट एरिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि कुछ एरिया इसमें से सिलेक्ट किया। कुछ एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैं गया यहाँ पे प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन में, जहां पर मैंने सेट प्रिंट एरिया में क्लिक किया। अब हम देखेंगे तो इतना जो एरिया है वो प्रिंट एरिया के लिए सेट हो चुका है। मैं कंट्रोल F2 करता हूँ तो अब हमारा सिर्फ एक ही पेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है जो कि ये है, और उस पेज में इतना ही डेटा प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कुछ डेटा और सिलेक्ट करूं और यहाँ पे आने के बाद मैं प्रिंट में जाऊं और सेट ना करके मैं इसे कर दूं ऐड टू प्रिंट एरिया, तो ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। लेकिन ये उसी पेज में ऐड नहीं होगा, इसका एक सेकंड पेज बनेगा। फर्स्ट पेज ये है
और सेकंड पेज ये है। अगर आपको ये एरिया क्लियर करने होते हैं तो आप यहीं पे जाइए और आपको क्वेश्चन मिलेगा क्लियर प्रिंट एरिया। तो क्लियर प्रिंट एरिया से क्या होगा कि आपके जो एरियाज थे उसमें से क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग ब्रेक्स में आते हैं। ब्रेक से होता है कि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F2 करता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ कि टोटल हमारा जो डेटा है वो भी 6 पेज में प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं अपने अकॉर्डिंग और प्रिंट करना चाहूँ कि और पेजेस में भी ये प्रिंट हो या फिर कब 6 पेज कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जहाँ से भी हम लोगों को पेज को ब्रेक करना है वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ ब्रेक्स में जाएंगे जहाँ से हम करेंगे इंसर्ट पेज ब्रेक। तो अब देखेंगे हल्की सी यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी जिससे आपके पेज जो ब्रेक होना शुरू कर देगा ये। अब आपको दूसरा पेज कहाँ से ब्रेक करना है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप ब्रेक्स में जाइए और ब्रेक्स में आने के बाद इंसर्ट पेज ब्रेक कीजिए। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, कंट्रोल F2 करते हैं तो हमारा पेज 6 की जगह 8 पेजेस में प्रिंट हो रहा है, जिसमें हमारा पहला पेज इतना बन रहा है और सेकंड पेज हमारा इतना बन रहा है। तो ये हो जाता है ब्रेक्स वाला ऑप्शन। अगर मुझे इन ऑप्शंस को रिमूव करने होते हैं, इन ब्रेक्स को रिमूव करना होता है, तो हम करते हैं रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। रिमूव पेज ब्रेक होता है कि आपने जो करंटली अभी लगाया था सिर्फ उसको हटाने के लिए। अगर मैं रिमूव करता हूँ तो सिर्फ यही रिमूव होगा, ऊपर वाला ब्रेक अभी भी है। कंट्रोल Z करते हैं एक बार। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स तो ये भी हट जाएगा और जो ऊपर लगाया था वो भी हट जाएगा। तो ये होता है ब्रेक्स का ऑप्शन। उसके बाद इसमें है बैकग्राउंड, कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं और काम करते करते आप ये चाहते हैं कि आपकी जो पीछे स्प्रेडशीट है वो बिल्कुल सिंपल ना रहे, उसमें कोई ना कोई बैकग्राउंड ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ बैकग्राउंड ऑप्शन में क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बोल रहा है आपको ये फ्रॉम ए फाइल बीइंग इमेज वन ड्राइव। तो मुझे अभी फिलहाल ऑफलाइन पिक्चर ही लेनी है, तो मैं फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे सिस्टम्स के अंदर जहाँ पर भी मेरी पिक्चर्स रखी हुई हैं, मैं कौन से पिक्चर को लाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैं स्क्रीनशॉट्स वाले फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से मैं किसी पिक्चर को लाना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और इसमें मैंने कर दिया इंसर्ट, तो बैकग्राउंड में हमारी ये वाली पिक्चर लग जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पिक्चर को बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। अगर डिलीट करनी होती है तो आप डिलीट बैकग्राउंड में जाइए और यहाँ से उस पिक्चर को डिलीट कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं स्केल टू फिट की, कि इसकी विड्थ और इसकी हाइट कितनी रखनी है। आप कहेंगे कि प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है। हाँ, मैंने प्रिंट टाइटल्स यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि मैं इसके लिए एक इंडिविजुअल आपके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँ तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी आपके लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग इन ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे जो पेज है वो बन रहे हैं 6 पेजेस में। तो अगर मैं यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा ज्यादा करूँ, मैं उसको मैनेज करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखिए ये पेज की हाइट बन रही है ऐसे, ये पेज की विड्थ बन रही है। तो यहाँ से विड्थ से भी पेज ब्रेक हो रहा है और हाइट से भी पेज ब्रेक हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इसका ये विड्थ है वो विड्थ सब कुछ कम होके 2 पेजेस में एडजस्ट हो जाए। तो अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे कंट्रोल F2 करूँ तो हमारा जो डेटा है वो अभी भी 6 पेजेस में है। इसका मतलब पेज विड्थ में कम बल्कि हाइट में ज्यादा बन रहा है। तो मैं एक बार दोबारा से ट्राई करता हूँ। मैं इसको 2 की जगह सिर्फ 1 पेज पे ट्राई करके देखता हूँ। कंट्रोल F2 करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका पेज जो है वो 2 पेज में आ चुका है। 6 पेज का जो डेटा है वो 2 पेजेस में आ रहा है। एक पेज में आपका डेटा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे देखो सेकंड पेज हमारा ये वाला है। बैक करते हैं। अगर मैं इसकी हाइट भी कम करना चाहूँ या बढ़ाना चाहूँ, मान लीजिए मैं इसकी हाइट को 3 पेजेस में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि स्केल का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे अभी भी 60 आ रहा है। मैं अगर इसको कम ज्यादा करता हूँ तो स्केल बढ़ी नहीं रही है, जिससे कि हमारे पेज भी नहीं बढ़ रहे होंगे। अभी भी सिर्फ 2 ही पेज में है ये। लेकिन अगर मैं इसको 1 में करता हूँ तो स्केल कम हो गई, 38 हो गई। अब मैं चेक करता हूँ कि हमारा डेटा 1 पेज में आ गया, तो हमारा जो विड्थ है और जो हाइट है उस दोनों को मिला के हमारा 1 पेज के अंदर डेटा आ रहा है और वो कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम लोग इसको स्केप कर देते हैं। अगर मैं यहाँ से करता हूँ इसको ऑटोमेटिक और इसको भी रखता हूँ ऑटोमेटिक रखने पर ये स्केल वाला ऑप्शन खुल जाता है, जहाँ पर मैं स्केल को अगर हाई करता हूँ, मैंने इसे किया 200, कंट्रोल F2 करते हैं तो हमारे पास टोटल पेज बनेंगे 24 और 1 पेज के अंदर डेटा आएगा इतना। मैं स्केप करता हूँ और अगर मैं इसको कम कर दूँ, जैसे मैंने इसे कर दिया 10 और यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल F2, तो अब देखेंगे आपका जो पूरा डेटा है जो 6 पेजेस बन रहा था वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसको हम लोग स्केप करते हैं। स्केप करने के बाद इसको नॉर्मल रखेंगे हम लोग 100% पे। 100% से जो आपका डेटा होता है वो नॉर्मल मोड में रहता है, जहाँ से आपको विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली एक फिक्स पेज पे मिलती है, फिक्स साइज में मिलती है। कंट्रोल F2 करते हैं तो आप देख सकते हैं अगेन 6 पेजेस बन रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास 1 पेज में इतना आ रहा है। तो इनका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारा थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर मैच ना हो रहा हो, थोड़ा एडजस्ट ना हो रहा हो, बाहर जा रहा हो या फिर कम हो रहा हो, तब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, जहाँ पे स्केल हाई और लो कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं यूज करूँ ये वाला ऑप्शन शीट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो राइट से स्टार्ट होते हैं और लेफ्ट को डेटा जाता है। और अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ तो ये लेफ्ट से जो नॉर्मली रहता है एज यूजुअल वैसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे ग्रिड लाइंस के और हेडिंग्स के। तो जो एक्सेल की ग्रिड लाइंस होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये जो लाइनिंग है, इन छोटी छोटी लाइनिंग्स को कहते हैं ग्रिड लाइंस। अगर मैं इसका व्यू से अनचेक कर दूं तो देख सकते हैं इसकी जो लाइनिंग्स है वो यहाँ से हट चुकी हैं। मैं देखूं पूरे पेज में से पूरी लाइनिंग जो है वो हट चुकी है। थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको, ये सारी की सारी लाइनिंग यहाँ से हट चुकी है। और वहीं पे अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ इसमें तो सारी की सारी लाइनिंग दोबारा से आ जाती है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया ग्रिड लाइन रिमूव करने के लिए, फिर ऐड करने के लिए। सेम है हम लोग हेडिंग का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ABCD 1 2 3 है,
अगर मैं इसको यहाँ पे व्यू से अनचेक कर दूं तो यहाँ से ऊपर की ABCD भी हट जाएंगे और यहाँ से 1 2 3 जो थे वो भी हट जाएंगे। अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो इस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं जो नॉर्मल रहते हैं। अब प्रिंट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे डेटा को तो उस टाइम भी ये उन पेजेस में आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर प्रिंट पे चेक रहेगा इसका मतलब ये प्रिंट में आने वाले हैं, तो अगर प्रिंट पे क्लिक नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये है कि जब डेटा प्रिंट करेंगे उसमें ये हेडिंग्स या फिर ये जो हमारे ग्रिड लाइंस हैं ये प्रिंट नहीं होंगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये वाले ऑप्शंस मतलब अरेंज वाले ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस को यूज करने के लिए हम लोगों को एक शेप की नीड होती है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैं इंसर्ट में गया, यहाँ से मैंने शेप्स में क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल इसमें क्रिएट कर दिया। सेम एज मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर दिया, बट मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पर मैं एक क्लाउड क्रिएट कर देता हूँ इस तरह से। तो अब मेरे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है। तो इन 3 ऑब्जेक्ट में ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट सबसे पीछे है। इन केस मुझे इसको ऊपर लाना पड़े तो हम पेज लेआउट में जाएंगे। अगर मुझे सिर्फ एक ही के ऊपर लाना हो तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन अगर मुझे दोनों के ऊपर लाना होता तो मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता। जैसे कि मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ सर्कल पे, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको ब्रिंग टू फ्रंट तो दोनों के ऊपर एक ही बार में आ जाता है। अब ऐसे है ऑप्शन सेंड का, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड बैकवर्ड तो ये एक के पीछे जाता है, और वहीं पे अगर मैं करता हूँ सेंड टू बैक, जैसे मैंने इस क्लाउड को सिलेक्ट किया है क्योंकि सबसे ऊपर यही है, मैंने सेंड टू बैक किया तो सबसे पीछे चले जाएगा ये वाला ऑप्शन। सेम है सिलेक्शन का ऑप्शन है। सिलेक्शन पेन में आपको कौन सा ऑप्शन देखना है और कौन सा ऑब्जेक्ट आपको हाइड करना है वो यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अलाइन का। अलाइन मतलब होता है एडजस्ट करना, कि जो हम लोगों ने ये बनाए हुए हैं, ये ऑप्शन जो बना के रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट्स बना के रखे हुए हैं, इनको हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेफ्ट रखना, राइट रखना, सेंटर रखना, किस तरह से इनको मैनेज करना है वो हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा ये ऑप्शंस डिसेबल आ रहे हैं। अब ये इनेबल किस तरह से होते हैं, वो इनेबल तब होंगे जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे आपस में। तो इनको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आपको करना ये होता है कि जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखिए और एक एक करके इन ऑब्जेक्ट्स में क्लिक कीजिए, तो वो कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो जाते हैं एक साथ। लेकिन मान लीजिए आपको ऑप्शन से करना है, तो ऑप्शन से यूज करने के लिए आपको होम टैब में जाना है, सिलेक्ट में जाना है और यहाँ से करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और आपको कुछ इस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट हो जाएंगे इजीली। अब इतना करने के बाद हमें जाना है यहाँ पेज लेआउट में और यहाँ से करना है हम लोगों को अलाइन। अगर मैं करता हूँ अलाइन लेफ्ट तो जो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा लेफ्ट तक है बाकी ऑब्जेक्ट सभी के सभी लेफ्ट तक चले जाते हैं उसी के साथ में। अगर मैं करता हूँ सेंटर तो बीच में, सेम ऐसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ राइट तो राइट साइड में, और अगर मैं यहाँ से करता हूँ टॉप तो ऊपर, यहाँ पे करता हूँ बॉटम तो आ जाएगी नीचे। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये बनाया सर्कल, इसी को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V की हेल्प से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखें और माउस के हेल्प से इसको ड्रैग करके इधर ले आए तो ये कॉपी हो जाएंगे इस तरह से। तो अब मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों ऑब्जेक्ट का जो बीच में स्पेस है वो अलग अलग है। अगर मैं अलाइन में जाऊं और इन्हें करता हूं डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल तो इन दोनों का जो स्पेस होगा बीच में वो इक्वल हो जाएगा। अब ऐसे जैसे मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको रखा और इसको यहाँ पे रख दिया, तीनों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल तो इनका जो गैप होगा वो इक्वल हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू शेप का ऑप्शन। अगर मैं किसी एक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो ऑप्शन होंगे वो आपस में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इनके सेलेक्ट होने से ये है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे इस तरह से मूव करता हूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट है इन ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग, जो पीछे इसमें ग्रिड लाइन बनी हुई है उन्हीं के अकॉर्डिंग मैनेज होता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको जूम करके देखूँ, डाउन लेके आना चाह रहा हूँ तो देख सकते हैं लाइन बाय लाइन ये डाउन को आ रहा है। मतलब इतने इजीली जो मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा था अभी तक, मैं इसको हटा के वो मूवमेंट जो है ये देखिए कितनी सॉफ्टली हो रही है। बट यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो वो जो मूवमेंट होती है वो सॉफ्ट इसका हट जाता है, ये इस तरह से अटक अटक के आती है क्योंकि इन ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग ही ये मूव हो रही होती है। तो ये हो जाता है इसके लिए। फिर इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन ग्रुप करने का। तो ग्रुप ये होता है कि अगर हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ जाएं और एक ग्रुप क्रिएट हो जाए उन सबका, तो उसके लिए हम लोग ग्रुप का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं काम करता हूँ, मैं इस क्लाउड को सिलेक्ट करता हूँ, इसे कॉपी कर देते हैं हम लोग इस तरह से और इस तरह से। तो हमारे पास 4 क्लाउड टोटल यहाँ पे मिलाकर हैं। अगर मैं किसी को छोटा करना चाहूँ, छोटा कर लेते हैं। पहले मैं इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से मैं इनको मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर लाना चाहूँ तो यहाँ से ऊपर भी ला सकता हूँ, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, और लाइक इस तरह से मुझे इसको साइज वाइज बड़ा करना होता है तो यहाँ से मैं वो कर सकता हूँ। इसको यहाँ रखना हो यहाँ रख सकते हैं। अब इन चारों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको चाहता हूँ कि एक ग्रुप क्रिएट हो जाए, ये पूरा का पूरा 4 क्लाउड जो मिलाकर है वो एक क्लाउड बन जाए। तो हमें यहाँ ग्रुप ऑप्शन में जाना है, जहाँ से हम लोगों को कर देना है इसको ग्रुप। ग्रुप करने से ये पूरा का पूरा जो क्लाउड है, जो 4 क्लाउड थे वो हमारे एक क्लाउड में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही बार में बड़े हो गए सारे के सारे, या फिर मूवमेंट भी जो है एक ही साथ में हो रही है। अगर मैं इनमें कलर वगैरह लगाना चाहता हूँ तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से इसमें हम लोग जो भी कलर करना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ से। और जो भी कलर मैं यहाँ से इसमें अप्लाई करूँगा ये क्या करेगा
कि पूरे के पूरे क्लाउड्स में सिमिलर कलर एक ही साथ ले लेता है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको अनग्रुप करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके पेज लेआउट ऑप्शन में, जहाँ से हमको मिलेगा ऑप्शन अनग्रुप करने का। फिर से ये अलग अलग हो जाएंगे, और ग्रुप करना चाहूँ दोबारा से तो रीग्रुप कर सकता हूँ इसको। अगर रोटेट करना हो तो कौन सी डायरेक्शन में हम लोग को इसे रोटेट करना है उस डायरेक्शन में हम लोग इसको इजीली रोटेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका डेटा यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक के सारे ऑप्शन समझ में आ गए हों एक्सपेक्ट आपके प्रिंट टाइटल्स को। तो गाइज फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। और अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। एक फीडबैक के लिए प्लीज कमेंट जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।